कहते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है और यहाँ पर हर 60 किलोमीटर पर खाना, भाषा, वेशभूषा और संस्कृति में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। भारत में अलग अलग राज्य अपना अलग अलग कल्चर रखते हैं और साथ ही अलग अलग भाषा भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यह देखना खास हो जाता है कि भारत में किस प्रकार की फिल्में बनती हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती है। भारत में ज्यादातर जज्बातों को जोड़कर फिल्में बनाई जाती हैं और ऐसी फिल्में घर घर में मशहूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि भारत की फिल्में विश्व स्तर पर क्या स्थान रखती हैं और आज हम आपको बताएंगे कि एक फिल्म का चयन ऑस्कर अवार्ड के लिए किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। भारत साल भर में लगभग 1500 फिल्में बनाता है। पूरी दुनिया में इसकी केवल आधी फिल्में ही बन पाती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने 100 साल के सिनेमाई इतिहास में हमारा देश एक भी ऑस्कर नहीं जीत पाया है। स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई और गांधी जैसी फिल्मों में भले ही भारतीय एंगल का खास महत्व हो, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि इन फिल्मों को किसी भारतीय डायरेक्टर ने नहीं बनाया था। अभी तक सिर्फ 5 भारतीयों ने ऑस्कर जीते हैं। इसमें भानु अथैया, रसेल पुकुटी, AR रहमान, गुलजार, सत्यजीत रे शामिल हैं। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया थी, जिन्हें साल 1983 में फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड मिला था। इसी तरह साल 1992 में बंगाली फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 के जय हो गाने के लिए AR रहमान को ऑस्कर अवार्ड मिला था। बता दें कि इसी गाने के लिए रसूल पुकुट्टी को बेस्ट साउंड मिक्सिंग ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था। इसी तरह साल 2009 में ही प्रसिद्ध शायर, लेखक, फिल्म निर्देशक और संगीतकार गुलजार को जय हो गाने के लिरिक्स के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। किसी फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीतना किसी भी छोटे देश के लिए ग्लोबल स्तर पर एक्सपोजर पाने का बेहतरीन जरिया होता है। कई देशों में ओलंपिक और नोबेल पुरस्कारों की तरह ही ऑस्कर की जीत का जश्न मनाया जाता है। सोनी पिक्चर्स के को प्रेसिडेंट टॉम बर्नार्ड कह चुके हैं कि एक ऑस्कर नॉमिनेशन कई मायने में किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और कई देश तो इस जीत को विश्व कप की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि 100 सालों के सिनेमाई इतिहास में भारत की तरफ से अब तक एक आध फिल्म ऐसी क्यों नहीं बन पाई हैं जो देश को ऑस्कर अवार्ड दिला सके। दरअसल कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो भारत की तरफ से ऑस्कर में गई ज्यादातर फिल्में औसत दर्जे की ही रही हैं। साल 1957 में आई महान फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर जीतने के सबसे करीब पहुंची थी। ये फिल्म महज एक वोट से ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। इसके बाद जो फिल्म ऑस्कर्स में फाइनल 5 में पहुंच पाई थी, उनमें 1988 में आई मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे और आमिर खान की 2001 में आई फिल्म लगान थी। 1957 से 2012 तक भारत ने ऑस्कर में 45 फिल्में भेजी हैं, जिनमें से 30 फिल्में बॉलीवुड से थी, लेकिन इनमें केवल 8 फिल्में ऐसी थीं जिन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। मदर इंडिया के 30 सालों बाद तक भारत की किसी भी फिल्म का अंतिम 5 में भी न पहुंच पाना साफ करता है कि हम अपने देश की बेहतरीन फिल्में ऑस्कर नहीं भेज रहे हैं। साल 1998 में फिल्म जीन्स को ऑस्कर की आधिकारिक एंट्री के लिए भेजा गया था, जबकि श्याम बेनेगल की फिल्म समर एक बेहतरीन फिल्म थी और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला था। लेकिन इसके बावजूद एक औसत फिल्म जीन्स को ऑस्कर के लिए भेजा गया क्योंकि उस फिल्म के साथ ऐश्वर्या राय ने अपना डेब्यू किया था। ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी थी और उनकी ग्लोबल पहचान के चलते उनकी फिल्म को ऑस्कर में जाने दिया गया। केवल 3 बार ही भारतीय फिल्में ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंच सकी हैं। पहली बार साल 1958 में फिल्म मदर इंडिया को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन केवल एक वोट के कारण नाइट ऑफ कैबिरिया से हार गई थी। 1988 में आई मीरा नायर की सलाम बॉम्बे भी इस कैटेगरी में नॉमिनेट हो चुकी है। आशुतोष गोवारिकर की लगान को भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए 2002 में ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं, तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि भारत में ऑस्कर के लिए कैसे सिलेक्ट होती हैं फिल्में। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ऑस्कर में भेजे जाने के लिए फिल्मों को आमंत्रित किया जाता है। वेबसाइट पर 2019 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार फिल्म निर्माता मुंबई स्थित ऑफिस में फिल्म एंट्री भेजते हैं।
अगर फिल्म FFI द्वारा जारी की गई कुछ शर्तों को पूरा करती है तो फेडरेशन उस फिल्म पर विचार करता है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत पीछे है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों के द्वारा दिए गए विचार बताएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्यों ऑस्कर नहीं जीत पाती। फिल्म ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर राज शांडिल्य कहते हैं, हमारे यहाँ अच्छी फिल्में बनती हैं लेकिन हमारी लॉबी जिस तरह की फिल्में यहाँ से भेजी जाती हैं, हमारी फिल्मों के सिलेक्ट न होना ज्यूरी की राय पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरे विचार से उन्हें लगता है भारतीय सिनेमा इतना मैच्योर नहीं हुआ है। राज के अनुसार भारतीय फिल्म मेकर्स अवार्ड के बारे में सोचते ही नहीं है, उन्हें केवल फ्राइडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मतलब होता है। फैशन और पैशन में फर्क होता है। कई अच्छी फिल्में दर्शकों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमारे यहाँ चेहरा बिकता है। फिल्म टाइटैनिक का उदाहरण ही देखिए, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि एक जहाज की घटना पर इतनी बेहतरीन फिल्म बन सकती है। हमारे यहाँ कंटेंट और टैलेंटेड एक्टर्स का भी अभाव है। अवार्ड्स में भेजी जाने वाली फिल्म में राजनीति हावी होती है। सिलेक्शन कमेटी पर भी फिल्म चुनने का दबाव होता है। हॉलीवुड कलाकार बहुत मेहनत से काम करते हैं और वो 2-3 साल में एक फिल्म तैयार करते हैं। इस बार सिलेक्ट होकर बाहर हुई गली बॉय केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित रह गई। हिट के बावजूद फिल्म में ग्लोबल अप्रोच नहीं था। कई नए स्टूडियोज ने फिल्म मेकिंग को खराब कर दिया है। पुराने मेकर्स आज भी अच्छी फिल्म बना रहे हैं। हमारे सिनेमा में स्टोरी टेलिंग का तरीका विश्व स्तर का नहीं है। राइटिंग से लेकर कॉस्ट्यूम तक हॉलीवुड में बेहद डिटेल से काम किया जाता है। उनके राइटर्स ग्लोबल अप्रोच के साथ काम करते हैं, जबकि हमारे लेखक केवल इंडिया तक सीमित रह जाते हैं। तकनीकी तौर पर भी हम पीछे हैं। कम पॉसिबिलिटी के कारण भी अच्छी फिल्में दर्शकों के सामने नहीं आ पाती हैं। हमारे प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर्स भी केवल कमाई पर फोकस करते हैं। भारत में भी अच्छी फिल्मों का निर्माण होता है, लेकिन अवार्ड्स में भेजने के लिए सिलेक्शन में गड़बड़ी होती है। कई अच्छी फिल्में हैं जो चुनी जानी चाहिए लेकिन उन्हें भेजा नहीं जाता। कुछ समय से नेशनल अवार्ड्स भी बहुत मेन स्ट्रीम बन गया है और अगर केवल मेन स्ट्रीम फिल्मों को तवज्जो देंगे तो अच्छा कंटेंट छिपा रह जाएगा। भारत में कंटेंट तो अच्छा बन रहा है लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पा रहा। कई फिल्में हैं जो हॉलीवुड को टक्कर दे सकती हैं लेकिन वो अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाती। भारत में कई फिल्में काफी अच्छी बनती हैं लेकिन ऐसा क्या कारण है कि फिल्म नॉमिनेट होने के बाद भी अवार्ड नहीं ला पाती। फिल्म के कई दिग्गज इसका कारण यहाँ से अच्छी फिल्मों को नहीं भेजना मानते हैं। आलोचकों का मानना है कि लगातार असफलता का कारण गलत फिल्मों का चयन और राजनीति है। फिल्म क्रिटिक राज बंसल बड़े अवार्ड्स में भारतीय फिल्मों की असफलता का कारण कंटेंट और एक्टिंग को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कंटेंट और टैलेंटेड एक्टर्स का भी अभाव है। साथ ही कहते हैं भेजी जाने वाली फिल्म में राजनीति हावी होती है। ऑस्कर में कैसे होता है फिल्मों का चयन? भारत में ऑस्कर के लिए फिल्म चुनकर भेजने का काम फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी का होता है। कमेटी देश भर के फिल्म निर्माताओं की संस्थाओं से फिल्में भेजने के लिए कहती है। नियम के अनुसार 1 साल के दौरान वो फिल्म देश के किसी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई हो और देश की किसी भी आधिकारिक भाषा में हो। तय की गई शर्तों के मुताबिक फिल्म के खरा उतरने के बाद किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।